सदगुरु कबीर साहब का प्रकट सदन लहरपारा में, और हर साल यहाँ करके सदगुरु कबीर साहब जी का साखी ग्रंथ का कंठपाठ करते हैं और यहाँ भी आते हैं। तो इस स्थान का भी महत्व है। यहाँ रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी थे, यहाँ रहते थे, उनका आश्रम था, तब करते थे। तो जब सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए तो एक प्रकाश हुआ, अखंड प्रकाश। तो उन्हें अष्टानंद जी ने देखा, तो वो प्रकाश को देखते अचानक एकदम अचंभित हो गया और उन्होंने जाकर के रामानंद जी आचार्य थे, उनको जाकर के बताया कि बहुत बड़ा प्रकाश हुआ है। तो रामानंद जी ने कहा भी हाँ, कोई अलौकिक शक्ति मालिक की कोई आई है। तो इस स्थान का भी बड़ा महत्व है। और फिर उसके बाद में निर्मय यहाँ से घर जा रहे थे, उन्होंने कबीर साहब को उठा करके अपने घर लेके गए। और बाद में सदगुरु कबीर साहब ने काशी के अंदर, पूरे संसार के अंदर सत का डंका बजाया और सत का प्रचार किया, सत का उपदेश दिया। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस काशी को ही चुना, क्योंकि यही एक गढ़ था हिंदुओं में, धार्मिक प्रचार का गढ़ था, मुसलमानों का भी था यहाँ। तो दोनों दिन आपस में धर्म के नाम पर लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। तो सदगुरु कबीर साहब ने आकर के दोनों दिनों को फटकारते हुए हिंदुओं को और मुसलमानों को कहे, कबीर साहब ने कहा, हिंदू उठ के वेद में, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागजों में भूले पाए नहीं निज नाम। फिर कबीर साहब कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सोई जीवता जो दोनों को सक न जाए। हिंदू कहे मोहे राम पे हारा, मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दो लड़ड़ वर्ष है मर कहो नहीं जाना। तो कबीर साहब इन लोग से न्यारा सदगुरु का संदेश लेकर आए थे। ये जीव को काल जाल से बचा करके, निरंजन के राह से छुड़ा करके सत की भक्ति कराने के लिए सदगुरु कबीर साहब आए थे। सत का उपदेश कबीर साहब ने दिया और कबीर साहब ने विश्व संसार की भलाई के लिए, जीव की भलाई के लिए सत साहिब, सत्य नाम, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत श्री काल, ये कबीर साहब ने चलाया जीव शांति के लिए। देखो सदगुरु कबीर साहब ने अपने समय में खूब सत का डंका बजाया और उनके उपदेश को मान करके उनके अनुयायी साधु संत हुए। यहाँ का राजा था वीर सिंह बहेला, वो कबीर साहब का शिष्य बने थे परिवार समेत। पिपल राजा थे, वो भी न्याय बने थे। इसी नगरी में पास में संत रविदास हुए, वो भी कबीर साहब का बताए मार्ग को चल के समझाया था। आज सदगुरु कबीर साहब के प्रकट स्थल पर हम गुरु इंद्रमणि महाराज जी की दया से आए हुए हैं। महाराज जी ने हम सब को सत्य पर चलने के लिए उपदेश दिया और कबीर साहब का जो यथार्थ वास्तविक जो सत्य का सिद्धांत है, वो गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने हम सब को और संसार को बताया। इसलिए आज महाराज जी की दया से हम आते हैं और महाराज जी का जो जय का नारा है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसकी समझा, सत्य की जय, सतनाम की जय, सत्य धर्म की जय, सत्य पंथ की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय। देखो कबीर साहब ने सत्य का उपदेश देकर के जीव को काल से बचाने की कोशिश करी, सत्य का मार्ग चलाया, सत्य पंथ चलाया। सभी समस्त संसार के मानव जीव है, सभी का धर्म एक सत्य है। वास्तविक असली जो धर्म है वो सत्य है। सत्य को धर्म मान करके सारा संसार एकता सूत्र में पिराया जा सकता है और संसार में जीव को शांति मिल जाएगी एक सत्य धर्म को मानने से। बाकी तो सब मनमत धर्म न होकर के वो मजहब है, मनमत अनेक होते हैं, गुरुमत सत्य धर्म एक है, जीव सब में एक जैसा है। जीव शांति के लिए कबीर साहब संसार में आए थे सत्य का प्रचार करने के लिए, और वास्तविक तो धर्म है वो सत्य है, सत्य धर्म। इस बात को
वही साधु संत सत्संगी भाई बहन समझेंगे, संसार को बताएंगे, उस पर चलने की कोशिश करेंगे तो सारे संसार में धीरे धीरे शांति आ जाएगी। झूठ का भंडाफोड़ हो जाएगा और पाखंड का और सत्य का प्रचार होगा। सत्य से जीव को शांति मिलती है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं, सत्य बिना शांति नहीं, और पति बिना सती नहीं, और सत्य को बजे ही जीव को शांति मिलेगी। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है नहीं। तो कबीर साहब ने सतनाम सत्साहिब चलाया। तो संसार में कबीर साहब आगे आए थे। तो कबीर साहब का झगड़ा किससे था? जो तीन लोक में जो राज चला अकाल निरंजन का, जिसका सूक्ष्म नाम है ओम। ओम है काल निरंजन का नाम है। इसी ने जीवों को फंसा रखा है। तो कबीर साहब ने उससे लड़ने के लिए सत का उपदेश दिया, सत साहिब सतनाम का सहारा दिया। तो गुरु मता के सिद्धांत के हिसाब से सत साहिब सतनाम सतगुरु ये सही है। और ये जो ओम है ये काल निरंजन का नाम है। तीन लोग उसने अपने अंडर में कर रखा है, तीन लोग में राज चला रखा है। तो कबीर साहब का उपदेश के सहारा लेकर के इसको छोड़ करके हमको सत्य का सहारा लेना पड़े, तब हम असली कबीर साहब के सिद्धांत पर चल पाएंगे और उसका सत्संग का लाभ उठा पाएंगे। कबीर साहब का उद्देश्य सत्य का प्रचार करके जीव को जागृत करके और काल से छुड़ा करके सतलोक ले जाना, जन्म मरण मिटना।